क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग 65 साल की उम्र में भी ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जबकि कुछ खुद को थका हुआ महसूस करते हैं? इसका राज अक्सर महंगी दवाइयों में नहीं, बल्कि हमारी थाली में रखी चीजों में छिपा होता है। आज हम किसी सख्त डाइट या पाबंदियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि 60 साल की उम्र के बाद स्वस्थ रहने के 7 आसान सुनहरे नियमों के बारे में जानेंगे। ये ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जो आपको ज्यादा ऊर्जावान, स्वस्थ और दिल से जवा महसूस करने में मदद करेंगे। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ नियम आपको सचमुच चौंका देंगे। सीधी बात करें, उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर बदलता है। कल्पना कीजिए कि यह एक समझदार, लेकिन अब उतनी तेज न दौड़ने वाली गाड़ी है। इसका इंजन यानी हमारा मेटाबॉलिज्म अब धीरे काम करना शुरू कर देता है। इसे अब पहले जितनी ईंधन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे बेहतर गुणवत्ता वाले ईंधन की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि 40 साल की उम्र में जो आहार आपके लिए सही था, वह अब उतना असरदार नहीं हो सकता। ये घबराने का कारण नहीं है, बल्कि यह अपने शरीर से नए सिरे से दोस्ती करने और उसे वह सब कुछ देने का अवसर है जिसकी उसे एक लंबे और खुशहाल जीवन के लिए सचमुच जरूरत है। तो चलिए बुनियाद से शुरू करते हैं। पहला नियम, प्रोटीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें। ऐसा क्यों? कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक ऐसा घर है जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी बनाया है। उम्र बढ़ने के साथ इस घर की कुछ ईंटें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और टूटने लगती हैं। इस प्रक्रिया को सार्कोपीनिया कहते हैं, जिसे आम भाषा में उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों का कमजोर होना या उनका क्षय होना कहते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन मांसपेशियां सिर्फ वजन उठाने की ताकत के बारे में नहीं है। ये हमारा भीतरी सहारा है जो संतुलन बनाए रखने और खतरनाक गिरने से बचाने में मदद करते हैं। ये हमारा मेटाबॉलिक इंजन है जो ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करता है। जब मांसपेशियां कम होती हैं, तो हम कमजोर महसूस करते हैं, जल्दी थक जाते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है। तो प्रोटीन वे नए अच्छी गुणवत्ता वाले ईंटें हैं जिनकी हमारे घर की मरम्मत के लिए लगातार जरूरत होती है। यह मांसपेशियों के ऊतकों के नुकसान को धीमा करने और आपकी ताकत बनाए रखने में मदद करता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम प्रोटीन कहते हैं, तो कई लोग तुरंत मांस का एक बड़ा टुकड़ा सोचते हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। विकल्प वास्तव में बहुत सारे हैं। यकीनन कम वसा वाला मांस जैसे चिकन ब्रेस्ट या टर्की एक बेहतरीन विकल्प है। मछली भी बहुत अच्छी है, खासकर मैक्रेल या सैल्मन जैसी वसायुक्त किस्में, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 के स्वस्थ वसा भी होते हैं। अंडे सस्ते और आसानी से उपलब्ध प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। और यकीनन डेयरी उत्पाद, पनीर, बिना चीनी वाला प्राकृतिक दही, केफिर, लेकिन पौधों से मिलने वाले स्रोतों को भी न भूलें। दालें, राजमा, चना, मटर, ये न केवल प्रोटीन बल्कि स्वस्थ फाइबर का भी खजाना है। टोफू, जो सोयाबीन से बनता है, मांस का एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ तक कि अनाज में भी, जैसे किनुआ या कुत्तू, प्रोटीन होता है। और नाश्ते में मुट्ठी भर मेवे या बीज, ये प्रोटीन और स्वस्थ वसा दोनों है। आपको भोजन को ग्राम ग्राम तौलने की जरूरत नहीं है, बस एक लक्ष्य निर्धारित करें। हर मुख्य भोजन में प्रोटीन का एक छोटा सा स्रोत शामिल करें। सुबह दलिया के साथ अंडा या पनीर का एक हिस्सा, दोपहर में मछली या चिकन का एक टुकड़ा, रात के खाने में राजमा या चना मिलाकर एक सलाद। यह सरल नियम आपको दिन भर निर्माण सामग्री को समान रूप से वितरित करने और अपने शरीर को हमेशा फिट और मजबूत रखने में मदद करेगा। अब दूसरे नियम पर आते हैं। यह सुनने में शायद बहुत ही आसान लगे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। नियम नंबर 2 कहता है, पानी जरूर पिए, भले ही आपको बिल्कुल प्यास न लगी हो। क्या आप जानते हैं, हमारा शरीर बड़ा चालाक है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर का अंदरूनी प्यास का अलार्म ठीक से काम करना बंद कर देता है। हमें पानी की जरूरत होती है, पर हमें प्यास महसूस ही नहीं होती। शरीर में पानी की कमी का संकेत कमजोर पड़ जाता है और हम उसे आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं।
पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं है। यह एक ऐसा माध्यम है जो हमारे खाने से मिलने वाले सभी जरूरी पोषक तत्वों को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। पर्याप्त पानी के बिना विटामिन और मिनरल हमारी कोशिकाओं तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जरा अपने जोड़ों के बारे में सोचिए। उन्हें बिना दर्द या आवाज के आसानी से हिलने डुलने के लिए एक खास तरह के तरल पदार्थ, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, की जरूरत होती है। ये एक चिकनाई या लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और यह तरल पदार्थ ज्यादातर पानी से ही बनता है। पानी की कमी से आपके जोड़ों को परेशानी होने लगती है। यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। क्या आपको अचानक थकान, सिरदर्द या दिमाग में धुंधलापन, फॉग महसूस होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह अक्सर शरीर में पानी की कमी ही होती है। हमारा दिमाग पानी की कमी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। दिन में बस 2-3 गिलास ज्यादा पानी पीने से आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन और याददाश्त में काफी सुधार हो सकता है। इसके अलावा पानी हमारे पाचन तंत्र का भी सबसे बड़ा मददगार है। यह भोजन को तोड़ने और कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसी आम समस्या को रोकने में मदद करता है। तो फिर क्या करना चाहिए? प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, इसे अपनी आदत बना लीजिए। सुबह की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी से कीजिए। अपनी नजर के सामने एक सुंदर पानी की बोतल या जग रखिए, ताकि वह आपको पानी पीने की याद दिलाता रहे। दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। अगर आपको सादे पानी का स्वाद फीका लगता है, तो उसमें नींबू का एक टुकड़ा, खीरे के कुछ स्लाइस या पुदीने की कुछ पत्तियां डाल सकते हैं। यह एक छोटा सा काम है, लेकिन आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह सबसे बेहतरीन निवेशों में से एक है। अब बात करते हैं तीसरे और बेहद अहम नियम की। इसे हम अटूट जोड़ी कहेंगे। यह नियम कैल्शियम और उसके वफादार साथी विटामिन डी के बारे में है। आइए समझते हैं कि ये दोनों हमेशा साथ साथ क्यों रहने चाहिए। हमारी हड्डियां सिर्फ कठोर और अपरिवर्तनीय ढांचा नहीं है, वे एक जीवित ऊतक है जो लगातार खुद को नया करते रहते हैं। पुरानी हड्डी की कोशिकाएं टूटती हैं और उनकी जगह नई बनती है, लेकिन अफसोस, उम्र बढ़ने के साथ इस टूटने की प्रक्रिया की रफ्तार नई कोशिकाओं के बनने की रफ्तार से ज्यादा हो सकती है। इससे हड्डियां ज्यादा खोखली और कमजोर हो जाती हैं। इस स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं और इसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। हमारी हड्डियों के लिए मुख्य निर्माण सामग्री जाहिर है कैल्शियम है। हम सभी जानते हैं कि यह डेयरी उत्पादों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे पनीर, चीज और दही। लेकिन यह अन्य खाद्य पदार्थों में भी मिलता है, जैसे डिब्बाबंद सार्डिन में, जिन्हें हम उनकी मुलायम हड्डियों के साथ खाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में, जैसे पत्ता गोभी या ब्रोकली, और बादाम तथा तिल में भी। लेकिन असली बात तो अब है, कैल्शियम हमारे शरीर में अपने आप ठीक से जज्ब नहीं हो पाता। उसे एक साथी की जरूरत होती है जो उसे ठीक उसी जगह पहुंचा दे जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी हड्डियों में। और यही अनिवार्य साथी है विटामिन डी। जरा सोचिए, विटामिन डी एक चाबी की तरह है। इसके बिना कैल्शियम के लिए हड्डियों तक पहुंचने का दरवाजा बस बंद है। आप भले ही बहुत सारा पनीर या दही खा लें, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो इस कीमती कैल्शियम का ज्यादातर हिस्सा बस बेकार चला जाएगा। तो ये जादुई चाबी कहां से मिलेगी? इसका मुख्य स्रोत है सूरज की रोशनी। हमारी त्वचा अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने पर विटामिन डी बनाती है, लेकिन अफसोस, हमारे यहाँ सूरज की रोशनी अक्सर पर्याप्त नहीं होती, खासकर पतझड़ और सर्दियों में। इसलिए विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना जरूरी है। इसमें मुख्य रूप से वसायुक्त मछली शामिल है, जैसे सैल्मन, मैकेरल और हेरिंग। यह कॉड लिवर और अंडे की जर्दी में भी मिलता है। कभी कभी दूध या अन्य उत्पादों में इसे अलग से मिलाया भी जाता है। तो याद रखिए, कैल्शियम और विटामिन डी एक साथ काम करने वाली टीम है। इन दोनों को पर्याप्त मात्रा में लेकर आप अपने स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम है फाइबर से दोस्ती करें। ये आखिर क्या चीज है? सीधे शब्दों में कहें तो
फाइबर पौधों में पाए जाने वाले आहार रेशे होते हैं। हमारा शरीर इन्हें न तो पचाता है और न ही अवशोषित करता है। तो शायद आप सोचें कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। ओह, बस यही तो इसका असली राज छिपा है। फाइबर को हमारी आंतों के लिए एक आदर्श ब्रश की तरह सोचिए। पूरे पाचन तंत्र से गुजरते हुए यह धीरे धीरे लेकिन लगातार सभी अनावश्यक और बेकार चीजों को इकट्ठा करके बाहर निकालता है। यह कब्ज को रोकने का सबसे अच्छा प्राकृतिक तरीका है। एक ऐसी समस्या जिससे दुर्भाग्य से कई लोग पीड़ित हैं। आंतों का नियमित रूप से काम करना न केवल आराम का बल्कि समग्र स्वास्थ्य का भी वादा है, क्योंकि इसी तरह शरीर विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाता है। लेकिन यह तो इसके काम का सिर्फ आधा हिस्सा है। फाइबर हमारी आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया का भी पसंदीदा भोजन है। हमारी आंतों में एक पूरा संसार बसता है, खरबों सूक्ष्म जीव जो माइक्रोफ्लोरा बनाते हैं। जब हम उन्हें फाइबर खिलाते हैं तो वे फलते फूलते हैं। और एक स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा का मतलब है मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, अच्छा मूड और कुछ बीमारियों से सुरक्षा भी। और एक और सुखद लाभ है, फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों को अधिक चबाने की जरूरत होती है और वे लंबे समय तक पचते हैं। इसी वजह से हमें लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। यही भूख को नियंत्रित करने और अनावश्यक स्नैक्स से बचने में मदद करता है, जो स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस जादुई ब्रश को कहाँ ढूंढे? जवाब सीधा है, प्रकृति के सभी उपहारों में। ये है सब्जियां, पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर। ये है फल और बेरी, खासकर अगर उन्हें छिलके सहित खाया जाए, जैसे कि सेब। ये है सभी प्रकार की दालें, राजमा, मटर, मसूर और निश्चित रूप से साबुत अनाज उत्पाद, देर तक पकने वाला ओट्स, कुत्तू, ब्राउन राइस और मोटे आटे से बनी रोटी। इस सूची में से कुछ न कुछ हर भोजन में शामिल करने की कोशिश करें और आपका शरीर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेगा। पांचवां नियम इस बारे में नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम कितनी मात्रा में खाते हैं। और यह इस प्रकार है, अपनी थाली की मात्रा कम करें, भोजन के आनंद को नहीं। आइए अपनी कार वाले उदाहरण को फिर से याद करें। जवानी में अगर हमारा शरीर एक रेसिंग कार की तरह था, जिसे बहुत ज्यादा ईंधन चाहिए होता है, तो उम्र बढ़ने के साथ यह एक समझदार और किफायती सेडान की तरह बन जाता है। इसे शहर में छोटी दूरी तय करने के लिए अब पूरे टैंक की जरूरत नहीं होती। हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और हमें शरीर के कामकाज के लिए कम कैलोरी की जरूरत होती है। अगर हम 40 साल की उम्र वाली मात्रा में ही खाना खाते रहे, तो अतिरिक्त ऊर्जा अनिवार्य रूप से अतिरिक्त वजन के रूप में जमा हो जाएगी और यह दिल, रक्त वाहिकाओं और जोड़ों पर अतिरिक्त बोझ डालता है। लेकिन कम खाने का विचार अक्सर निराशा पैदा करता है। ऐसा लगता है जैसे लगातार भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ एक शानदार और बेहद सरल तरकीब है। बस अपनी खाने की थाली को एक छोटी थाली से बदल दें। उदाहरण के लिए, खाने की थाली की जगह एक छोटी कटोरी या डेजर्ट प्लेट का इस्तेमाल करें। हमारी आंखें और दिमाग गहरे जुड़े हुए हैं। जब हम एक भरी हुई थाली देखते हैं, तो दिमाग उसको प्रचुरता और जल्द ही पेट भरने का संकेत मिलता है। भले ही थाली छोटी हो, वही मात्रा बड़ी थाली में कम और अकेली लगेगी, जिससे हमें और लेने का मन करेगा। आंखों का ये साधारण भ्रम कमाल कर देता है। 3 बड़े भोजन के बजाय दिन में 4 या 5 बार थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश करें। इससे ज्यादा भूख लगने से बचा जा सकेगा, जिसके कारण हम अक्सर ज्यादा खा लेते हैं। और एक और जरूरी सलाह, धीरे धीरे खाएं। भोजन को अच्छी तरह चबाएं, उसके स्वाद और सुगंध का पूरा आनंद लें। पेट भरने का संकेत दिमाग तक तुरंत नहीं पहुंचता, बल्कि लगभग 15-20 मिनट बाद पहुंचता है। अपने शरीर को यह समझने का समय दें कि वह भर चुका है। यह नियम किसी खास डाइट के बारे में नहीं है, बल्कि आपके शरीर की जरूरतों का सम्मान करने के बारे में है। ठीक है, अब छठे नियम पर आते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के पुनर्वास के बारे में है, जिसे लंबे समय से बेवजह बदनाम किया गया है। नियम नंबर 6, सही वसा, फैट से डरो मत। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
दशकों से हमें यह बताया गया कि वसा शरीर और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। फैट फ्री पनीर, फैट फ्री दही। यह विचार लोगों के दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गया है कि आज भी कई लोग किसी भी वसा युक्त फैट वाले उत्पाद को संदेह की नजर से देखते हैं। लेकिन विज्ञान स्थिर नहीं रहता और आज हम जानते हैं कि वसा कई प्रकार के होते हैं। कल्पना कीजिए, ये लोगों की एक बड़ी कंपनी की तरह है। इसमें कुछ बदमाश भी है और कुछ सच्चे नायक भी। खराब वसा, बैड फैट, ट्रांस फैट होते हैं जो मार्जरीन, फास्ट फूड, बेकरी उत्पादों और प्रोसेस्ड फूड में छिपे होते हैं। इनसे वाकई बचना चाहिए। लेकिन अच्छी वसा, गुड फैट भी होती है। ये असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट है जो हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। ये हमें क्यों चाहिए? सबसे पहले, हमारा मस्तिष्क 80% से अधिक वसा से बना है। सही वसा तो मस्तिष्क के लिए एक तरह से भोजन है। ये याददाश्त को तेज रखने, एकाग्रता बढ़ाने और दिमाग को उम्र से संबंधित बदलावों से बचाने में मदद करते हैं। दूसरा, ये हमारे दिल और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने और रक्त वाहिकाओं की दीवारों को लचीला बनाए रखने में मदद करते हैं। तीसरा, वसा के बिना हमारा शरीर वसा घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई और के को अवशोषित एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। आप कितनी भी गाजर खा लें, बिना थोड़े से तेल के उसके विटामिन ए का लाभ बहुत कम मिलेगा। तो ये अच्छी वसा कहाँ पाई जाती है? इनके स्रोत बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये अपरिष्कृत अनरिफाइंड वनस्पति तेल है, खासकर जैतून, ऑलिव और अलसी का तेल। एवोकैडो भी इसका एक स्रोत है। नट्स, खासकर अखरोट और विभिन्न बीज, अलसी, चिया, कद्दू के बीज, इनमें भी अच्छी वसा होती है। और निश्चित रूप से तैलीय समुद्री मछली, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसलिए सलाद में एक चम्मच सुगंधित तेल डालने या नाश्ते में एक मुट्ठी बादाम खाने से डरे नहीं। सही वसा चुनकर आप अपने मस्तिष्क और हृदय के स्वास्थ्य में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। और आखिरकार, सातवां सुनहरा नियम, ये हमें सतर्क और सावधान रहने को कहता है। आइए हमारे स्वास्थ्य के दो खामोश दुश्मनों के बारे में बात करते हैं, जो अक्सर उन जगहों पर छिपे होते हैं जहां हमें उनका अंदाजा भी नहीं होता। ये है नमक और चीनी। सबसे पहले नमक की बात करते हैं। मुख्य समस्या उस चुटकी भर नमक में नहीं है जो आप खाना बनाते समय सूप में डालते हैं। हम जो ज्यादातर नमक खाते हैं वह छिपा हुआ होता है। यह बड़ी मात्रा में पहले से तैयार खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे सॉसेज, सलामी, स्मोक्ड मीट, पनीर, डिब्बाबंद भोजन, तैयार सॉस और यहां तक कि सामान्य ब्रेड में भी। नमक की अधिकता शरीर में पानी रोक लेती है, जिससे हमारे दिल, रक्त वाहिकाओं और गुर्दों पर भारी दबाव पड़ता है। यह उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, सूजन, एडेमा और अन्य गंभीर समस्याओं का सीधा रास्ता है। तो क्या करें? कोशिश करें कि ज्यादातर खाना घर पर ही बनाएं। इससे आप नमक की मात्रा को नियंत्रित कर पाएंगे और मसालों की अद्भुत दुनिया को जानें। सूखी जड़ी बूटियां, लहसुन, प्याज का पाउडर, लाल शिमला मिर्च, पपरिका, हल्दी, नींबू के रस की कुछ बूंदें, ये सब मिलकर किसी भी व्यंजन का स्वाद मजेदार और भरपूर बना सकते हैं और आपको नमक कम डालने में मदद मिलेगी। अब चीनी की बात करते हैं। मामला कुछ ऐसा ही है। खतरा सुबह की कॉफी में डाली गई एक चम्मच चीनी से उतना नहीं है जितना औद्योगिक उत्पादों में छिपी हुई चीनी से है। उत्पादक स्वाद बढ़ाने के लिए इसे खुलकर डालते हैं, खासकर वसा रहित फैट फ्री उत्पादों में, ताकि वसा की कमी पूरी की जा सके। फ्रूट योगर्ट, पनीर डेजर्ट, म्यूजली और नाश्ते के लिए अनाज के फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स, पैकेट वाले जूस, केचप और सॉस, ये सब असल में चीनी के जाल हैं। ज्यादा चीनी मतलब खाली कैलोरी, जिससे वजन बढ़ता है। ये शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और टाइप 2 मधुमेह, डायबिटीज के विकास के मुख्य जोखिम कारकों में से एक है। मीठा खाने की इच्छा को प्राकृतिक चीजों से शांत करने की कोशिश करें। जूस की जगह पूरा फल खाएं। इससे आपको सेहतमंद फाइबर भी मिलेगा। मीठे योगर्ट की बजाय प्राकृतिक प्लेन योगर्ट चुनें और उसमें ताजी या जमी हुई फ्रोजन बेरीज का एक मुट्ठी भर डाल दें। यह नियम पूरी तरह से किसी चीज को मना करने के बारे में नहीं है,
बल्कि जागरूकता, अवेयरनेस के बारे में है। लेबल पढ़े और अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर चुनाव करें। तो आखिर हमने क्या जाना? 7 नियम जो पहली नजर में बिल्कुल स्पष्ट लगते हैं, लेकिन आइए गहराई से देखें। इन सभी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा रहस्य कोई कठोर डाइट नहीं, बल्कि अपने प्रति सचेत और दयालु रवैया है। ये पाबंदियों के बारे में नहीं, बल्कि अपने शरीर से प्यार और उसकी देखभाल के बारे में है, जिसने इतने सालों तक पूरी निष्ठा से आपकी सेवा की है। और ये है सबसे अहम बात। क्या आपने ध्यान दिया? इनमें से किसी भी नियम के लिए आपको कोई विदेशी सुपरफूड खरीदने या भूखे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके विपरीत सबसे फायदेमंद चीजें तो सामान्य दुकान में ही मिल जाती हैं। कम वसा वाली मछली, पनीर, मौसमी सब्जियां, अखरोट। दीर्घायु का आधार महंगा नहीं, बल्कि समझदारी भरा है। सिर्फ कुछ आदतों में बदलाव करके आप केवल अपने मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट में सुधार नहीं करेंगे। आप सैर के लिए, पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए और अपने पसंदीदा शौक के लिए ऊर्जा वापस पालेंगे। आप अपनी जीवन की गुणवत्ता में निवेश कर रहे हैं, न कि सिर्फ उसकी अवधि में। दीर्घायु के लिए साधारण पोषण के मुख्य सिद्धांतों को याद रखें। अधिक प्रोटीन और फाइबर, पर्याप्त पानी, विटामिन डी के साथ कैल्शियम, सही वसा, छोटी मात्रा में भोजन और नमक व चीनी कम। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह आपके लिए उपयोगी था तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें नए उपयोगी वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है। इनमें से कौन सा नियम आपको सबसे आसान लगता है और कौन सा सबसे मुश्किल? या शायद 60 की उम्र के बाद अच्छा महसूस करने का आपका कोई अपना निजी रहस्य है? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए इस पर चर्चा करें।